जा रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आखिर ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन होता क्या है? आखिर ये किन किन मुल्कों में हाइपर इन्फ्लेशन की शक्ल में पैदा हुआ है, बात करते हैं। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है महंगाई होना। अब वो होती कैसे है? महंगाई तभी होती है जब एक हुकूमत या कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नोट को प्रिंटिंग करती है, नोट की बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करती है, मनी की बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझें, अगर आपके पास पहले कुछ 1-2 साल पहले अगर एक 100 रुपए का नोट होता था, रुपीज़ या डॉलर, अगर आप उसके अंडे खरीदते थे 10, अब जब आप अब के ज़माने में उस 100 रुपए को लेके जाते हैं और आपको सिर्फ 4 अंडे मिलते हैं, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वो इसलिए कि वक़्त के साथ-साथ जैसे ही हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापना शुरू किए, मनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग करना शुरू की, तो जो मनी उस नोट की डिमांड थी मार्केट में वो बहुत ही कम हो गई, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का एक असूल है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। अब अब एक वो चीज़ तो एक है, जैसे अंडा है, लेकिन नोट की तादाद मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जिसकी वजह से उस चीज़ की कीमत तो उतनी है, लेकिन उस करेंसी की कीमत गिर गई है। अब आपको समझ आई है शायद। उस उस करेंसी की जो कीमत है वो गिर गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुकी है। लेकिन जो खरीदने वाली चीज़ है वो कम है, जिसकी वजह से उस चीज़ की कीमत हमें ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन वो उस नोट की कीमत और कदर गिर चुकी होती है। क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट बिल्कुल जो सोना होता है उसको अपने सेंट्रल बैंक में रखे बगैर मनी को प्रिंट करती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसमें बढ़ना ही है वक्त के साथ साथ। क्योंकि ज़्यादातर दुनिया की गवर्नमेंट्स के पास इतना सोना इनफ ही नहीं है कि वो अपनी पूरी करेंसी को बैक कर पाए। उसमें बहुत सारी कंट्रीज की एग्जांपल आ जाती हैं, बहुत सारे मुल्कों की एग्जांपल आती हैं। अब जैसे दो दो एग्जांपल बहुत मशहूर हैं, एक जिम्बाब्वे की और एक जर्मनी की। जिम्बाब्वे जर्मनी की एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा आपको सिंपल समझ आएगी। वो इस तरह के, जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया था। जर्मनी के पास उस कर्ज को अदा करने के पैसे नहीं थे, कोई सोना नहीं था। अब जो जर्मनी की मेजर फैक्ट्रीज थी, जैसे कोयला और डिफरेंट डिफरेंट अलग फैक्ट्रीज थी, और वो कोयला भी इतना प्रोड्यूस नहीं थे कर पा रहे, और फ्रांस ने और बेल्जियम ने मिलके उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने जो मजदूर हड़ताल पे थे उनको देने के लिए, जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया उनके खिलाफ कि हमारी जगह हमें वापस करो, हमने अपनी फैक्ट्रीज में दोबारा काम करना है, ये सब कुछ वापस करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो फैक्ट्रीज थी ना, अब वो तो काम नहीं थी कर रही, मुल्क का निज़ाम तो चल नहीं था रहा। अब जो उनकी गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने जो पैसे थे ना वो ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिए। वो इतनी अमाउंट में बढ़ने लग गए, क्योंकि उन्होंने उन वर्कर्स को भी तो पैसे देने थे, वो गवर्नमेंट के लोग थे। अब वो पैसों की तादाद इतनी मार्केट में बढ़ गई कि वो बिल्कुल ही एक्सप्लोड कर गई, क्योंकि सोना पीछे बैग्ड नहीं था, गोल्ड बैग्ड नहीं थी वो। और वो इतनी अमाउंट में जब वो फेट करेंसी जिसे नोट कहते हैं वो इतनी अमाउंट में आना शुरू हो गई, तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन काज हुआ। जैसे एक आलू को लेने के लिए भी एक बोरी लेके जानी पड़ती थी पैसों की, फिर जाके एक आलू मिलता था। तो इसी तरह ये हाइपर इन्फ्लेशन में बदलता है इन्फ्लेशन, अगर इस पे गौर ना किया जाए, अगर एक्सपोर्ट को ज़्यादा ना किया जाए। और मेजर जो कॉज बताई जाती है ना, हुकूमत चाहती भी है कि वो ज़्यादा पैसे ना छापे, मगर जब हुकूमत को टैक्सेस नहीं मिलते, लोगों से प्रॉपर टैक्स नहीं मिलते, बिजनेसेस से प्रॉपर टैक्स नहीं मिलते, तो फिर उनकी वो मजबूरी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग कराएं, जिसकी वजह से पूरा एक सिस्टम स्टेबल रहे।
क्योंकि जब ज़ाहिर है एक्सपोर्ट नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा मुल्क में, तो फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा प्रिंटिंग होती है फिर उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि अब नोट की तादाद तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन उस चीज़ की कदर उतनी ही है। उस चीज़ की कदर उतनी है, लेकिन जो पैसे की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काज होता है, और वो हो भी रहा है और वो होता ही रहना है। क्योंकि गोल्ड बैक जब तक नहीं होगा कुछ, तो कुछ भी नहीं कर सकते। कमेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव हुई है, कुछ हेल्प हुई है, तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करें कि अगली वीडियो क्या होनी चाहिए, शायद गोल्ड पे बनाऊं कि आखिर गोल्ड ही इतना अहम क्यों है, गोल्ड ही बैग क्यों है, सिल्वर क्यों नहीं है, लोहा ही क्यों बैग नहीं है, यूरेनियम ही क्यों नहीं है, गोल्ड ही क्यों। तो इस पे भी एक मैं पूरी मनी की एक हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ये पैसा है उसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ, और ये आखिर काम, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, बिल्कुल ही सिंपल जुबान और आसान अल्फाज में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए अल्लाह हाफिज।